कृष्ण, राधे राधे। तो गीता कहा गया है कि 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को महायुद्ध प्रारंभ होने से पहले जो उपदेश दिए हैं उस पर गीता की रचना हुई है। और ये भी माना जाता है कि गीता के हर श्लोकों में या फिर गीता में जीवन से संबंधित सारी मुश्किलों का हल है। और यही नहीं, जहाँ पर गीता का पठन पाठन होता है वहाँ पर श्री कृष्ण भगवान खुद आते रहते हैं। यही गीता जो है वो जीवन काल से लेकर जीवन काल के बाद भी जीवन में धर्म, नीति और ज्ञान का विस्तार करने का एक बहुत ही उत्तम माध्यम है। तो आइए हम इसके 20वें श्लोक से रूबरू होते हैं। 20वां श्लोक है, अत्यवस्थितान्त दृष्ट्वा धृतराष्ट्रा कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमहं महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने ही वाले थे कि हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य यह है कि युद्ध प्रारंभ होने वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था को देखकर जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे बहुत कुछ निरुत्साहित हुए थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन स्वयं श्री कृष्ण भगवान कर रहे थे। आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी का चिन्ह का विजय का सूचक, क्योंकि हनुमान ने राम जी तथा रावण के युद्ध में राम जी की सहायता की थी और राम जी विजय हुए थे। भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम जी हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनके नित्य सेवक हनुमान जी जरूर उपस्थित होते हैं और तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता जी भी उपस्थित होती है। अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित है। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्य परामर्श प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट होते हैं। तो 21वां जो श्लोक है, 21वां और 22वां, सैन्योर्यो भर्यो मध्ये रथम स्थाप्याम्युच्यत यावदेतानि ऋक्षहं युद्धधु कामन्वस्थितानि कर्मण्य स युद्धव्यम स्मरण समुद्धमे। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें मैं देख सकूं। और यही तात्पर्य यह है कि यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। भगवान का युद्ध भक्ति के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता अन्य न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का